अब बादल सर आपके पास आऊंगी, क्या लगता है विपक्ष इस बार फिर से वॉकआउट कर जाएगा या फिर देश के मुद्दों को उठा पाएगा इस मॉनसून सत्र में? मैं बोलूंगा जी। सबसे पहले सर मैडम मैं एक बात करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मानसून सत्र शुरू होने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, छोटा सा जो वक्तव्य रखा, ये 56 साल का मतलब क्या है? 56 इंची से 56 साल, 56 साल का युवा का मतलब क्या है? 56 इंची से मतलब ये मोदी जी का पार्लियामेंट शुरू होने से पहले इनका जो अहंकार आज भी प्रकाश हुआ है। लेकिन उन्होंने अभी भी ये जो पेपर लीक हुआ, पेट्रोल डीजल का दाम का बारे में और महंगाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, और अभी तक ये वंदे मातरम बिल जो लाने का जो कोशिश कर रहे हैं, वंदे मातरम गीत आरएसएस के कार्यालय में होगा, आरएसएस के लोगों ने उनके कार्यालय के सामने नेशनल फ्लैग उठाएगा, ये सब बारे में तो कुछ कहना चाहिए। राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसके विषय में कुछ चर्चा होगा कि नहीं? राम मंदिर तो रहे पार्लियामेंट के अंदर, मतलब आप लोग कह तो रहे पार्लियामेंट के अंदर, कहिए ना। अभी बस थोड़ा ही समय बचा है, 10-15 मिनट और बचा है मेरे ख्याल से, कहिए ना पार्लियामेंट के अंदर, कौन मना कर रहा है? और सवाल वही तो था कि क्या आप वहां पर अपने मुद्दे उठाएंगे या फिर से वॉकआउट कर जाएंगे? डॉक्टर उमाशंकर पांडे। देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कई बार साथी ने कहा, इसलिए मुझे जवाब देना होगा। देखिए, 75 साल के युवा कौन है? एप्स्टीन फाइल उदाहरण है, मेलोडी और मेलोनी उदाहरण है। शंकर जी, ये इस तरह की बातें आप मुद्दों से क्यों भटकाते हैं? युवा की बात इसलिए यहां उठाई गई क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, पार्लियामेंट की बात इसलिए हो रही क्योंकि आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और आप कहीं की बात कहीं ले जा रहे हैं। कुछ नहीं उमाशंकर जी, ये बात अगर आप तथ्यात्मक बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, तथ्यात्मक बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप चाहते हैं इस मंच का इस्तेमाल करके भाषण देना, वो संभव नहीं है सर। ये मंच आपको भाषण देने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं उमाशंकर जी, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ ही नहीं करूंगा कि आप इस मंच का इस्तेमाल करके अपना भाषण दें। अंकुश श्रीवास्तव जी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये इस मंच का इस्तेमाल आप भाषण के लिए नहीं कर सकते। आप तथ्यों की बात करिए। अंकुश श्रीवास्तव जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं भाई, पार्लियामेंट चले, ये पक्ष भी कहता है, विपक्ष भी कहता है, देश की जनता भी चाहती है, मगर वो चल नहीं पाता है। उसके पीछे अलग अलग कारण थे, पिछली बार हमने देखा था। आपका अनुभव जो दर्शकों का है, इस बार क्या लगता है आपको? क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं, मगर एक कॉन्ट्रडिक्टरी ये है कि साहब उनसे या तो टूटे हुए लोग उनके साथ हैं या रूठे हुए का मतलब डीएमके से था मेरा सर। देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ हैं। बहुत ही क्लिष्ट पूरा संसद का समीकरण है। सत्ता पक्ष के पास में 2/3 बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत है, तो आज का विधेयक तो पारित हो जाएगा या बिल बन जाएगा ये। लेकिन बाकी जो बहुत सेंसिटिव हैं, परिसीमन का है, आरक्षण है या और मामलों पर हैं, वो अभी तक जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा है उससे कुछ पीछे ही है। वो भी तब जब द्विमुख का भी सहयोग मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में तय है कि सत्ता पक्ष ने बहुत सारी निगाहें और पार्टियों पर कर रखी हैं, या मैं बहुत साफ कहूँ वो निगाहें हैं समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस में खुद, जिसका समीकरण वही होता है। और देख लीजिएगा, लिख करके रख लीजिए, वही समीकरण होगा कि सदन में वो कुछ सांसद आएंगे नहीं जी। और कुछ का ये होगा कि वो विरोध नहीं करेंगे बिल का, समर्थन में ना भी हो, समर्थन में हो या नहीं हो, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, यही देखने वाली बात होगी कि विपक्ष अपना पक्ष क्या मजबूती से रख पाता है या फिर वॉकआउट कर जाता है। कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।